माई सेल्फ मोहसिन खान, उत्तर प्रदेश प्रवक्ता प्रभारी लोक जनशक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश। मैं आप लोगों को एक मामला संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जैसा कि हम कई दिन से पढ़ रहे हैं, पेपर में रोज़ाना अखबार में आ रही है, ये हिंदू मुस्लिम विवाद बना दिया गया है थाना परिषदगढ़ क्षेत्र में, गांव पड़ता सिखेड़ा। वहाँ पर जो सच्ची घटना है वो ये है कि 16 तारीख को एक दलित समाज यानी कि वाल्मीकि समाज का एक बच्चा और एक मुस्लिम समाज का बच्चा, दो बच्चे आपस में लड़ पड़े। एक बच्चे के चोट लग गई। जब उस बच्चे के चोट लग गई, वो बच्चा जो है थाने में पहुंच गया। 2-4 आदमी गांव के लेकर उसको थाने में पहुंच गए। उसमें दूसरी पार्टी जो विपक्षी पार्टी है, वो शौकीन नाम है, शौकीन वसीम पुत्र शौकीन, जो दूसरी पार्टी मुस्लिम समाज से बिलोंग करती है, वो भी गरीब आदमी है, वो भी गरीब आदमी है, वो भी गरीब आदमी है। तो वो बेचारा, उसको पुलिस अरेस्ट करके ले आई और पुलिस ने उसको जो है माननीय एसडीएम मवाना के सामने पेश किया, जिसको उन्होंने 151 में छोड़ दिया। 151 में जब जमानत हो गई, गांव के जमानत करके ले आए, तो वो गांव में चला गया। उसके बाद में वहाँ पर अगले दिन जो है विजेंद्र लोहरे, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, विजेंद्र लोहरे और किला के रहने वाले हैं, किला के, उन्होंने गांव में जा करके सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने का प्रयास किया और वहाँ के लोगों को जो है नारेबाजी, शोर शराबा और जिंदाबाद और ये वो जिंदाबाद, उन्होंने वहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन किया। और धरना प्रदर्शन करने के बाद में वो लोग जो है वहाँ पर एक टूल बना दिया, हिंदू मुस्लिम समाज की लड़ाई बना दी, जबकि उस गांव का इतिहास रहा है कि उस गांव में आज तक कभी कोई इस तरह की घटना नहीं घटी। इन्होंने उस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम बना दिया और हिंदू मुस्लिम बनाने के बाद में वो मुद्दा इतना हो गया कि इन्होंने मुकदमा लिखा दिया उनको, दूसरे विपक्षी से जो वसीम पुत्र शौकीन और आपका जो है शौकीन बादल, इनके नाम से FIR करा दिया, जो कि सच्ची घटना नहीं है, गलत किया है। ये भाई, एक आदमी लड़ा है, 2 बच्चे लड़े हैं, तो 2 बच्चे जब लड़े हैं तो एक आदमी को आप जेल भेज दिया, उसको जमानत मिल गई, वो अपने घर आ गया। ग्राम समाज में उन्हें भी रहना है, उन्हें भी रहना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अनैतिक कार्य है, ये बहुत गंदी राजनीति का परिचायक है। और जो भी विजेंद्र लोहरे जी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और उन्होंने विजेंद्र लोहरे जी ने जो ये घटना घटाई है, ये बहुत अच्छा काम नहीं किया है। ये राजनीतिक भावना से काम किया गया है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किया गया है। और मैं समझता हूँ कि इतनी गंदी राजनीति एक अच्छे राजनेता को नहीं करनी चाहिए, एक अच्छे नेता को इतनी गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए। समाज में अगर 2 परिवार हैं, उनको बिठाना चाहिए, उसमें कंप्रोमाइज़ कराना चाहिए, उनको आपस में बैठा करके समझौता कराना चाहिए। ग्राम समाज की बात है, इन्होंने इतना हाईलाइट कर दिया कि उन पे इनाम घोषित करा दिए, उनको आतंकवादी बना दिया, एक छोटे से बच्चे की लड़ाई के ऊपर। ये सब किया धरा विजेंद्र लोहरे जी का है। विजेंद्र लोहरे जी जो हैं वो हमारे NDA के घटक दल के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, वहाँ के स्थानीय नेता हैं, जो जिला परिषदगढ़ के। और हम लोग जो हैं केंद्र में बैठे हैं, NDA के साथ में सरकार चला रहे हैं। माननीय चिराग पासवान जी के फादर, माननीय हमारे राष्ट्रीय संरक्षक जो इस दुनिया में नहीं रहे, माननीय रामविलास पासवान जी, वो इस समय इस दुनिया में नहीं रहे, हमारे बीच में नहीं रहे हैं। वो हमेशा से दलितों की और मुस्लिमों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। हम भी दलितों और मुस्लिमों के भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। पिछले 30 साल से मैं माननीय रामविलास पासवान से जुड़ा हुआ हूँ और 20 साल से हमारी पार्टी बनी है। मैं 20 साल से लोक जनशक्ति पार्टी में कार्य कर रहा हूँ। उससे पहले भी मैं माननीय रामविलास पासवान जी के साथ में कार्य कर रहा हूँ। तो हमने कहीं भी आज तक किसी दलित भाई का उत्पीड़न होने नहीं दिया और हमने बहुत सारे मुद्दे दलित भाइयों के सुलझाए हैं। आप जानते हैं, पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है कि माननीय रामविलास पासवान जी की पार्टी के नेता कैसे होते हैं। माननीय रामविलास पासवान जी कितने अच्छे लीडर हैं और उन्हीं की पार्टी का मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ। लेकिन मैं इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और मैं इस घटना को माननीय DGP महोदय को, हमारे पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश सरकार को मैं सबको अवगत कराऊँगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में बात करूँगा और मैं इसको बहुत ऊंचे लेवल पर ले जाऊंगा। मैं जहाँ तक भी जाना होगा वहाँ तक ले जाऊंगा। लेकिन विजेंद्र लोहरे जी, आपने जो ये कार्य किया है, ये अनैतिक कार्य किया है, ये राजनीतिक द्वेष भावना का कार्य किया आपने 2 परिवारों को मिलाने के बजाय, 2 परिवारों को मिलाने के बजाय आपने हिंदू मुस्लिम की खाई और बढ़ाने का काम किया, ना कि पाटने काम किया और बढ़ाने का काम किया। मैं आपकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ, मैं निंदा करता हूँ। आपने जो भी किया है ये गलत किया है। मैंने इसी उपलक्ष्य में कल ज्ञापन भी दिया है, जिला मेरठ माननीय कमिश्नर महोदय के यहाँ भी ज्ञापन दिया है
और सब जगह मैंने कल ज्ञापन भी दिए हैं और मैं इसकी लड़ाई लड़ता रहूँगा। आप जो करना है वो करिए। आपने उनको जेल भिजवाना, निर्दोष लोगों को जेल भिजवाना है, भिजवाइए, लेकिन मैं भी आपसे पीछे नहीं हटूँगा। मैं भी पूरा कार्य करता रहूँगा और मैं माननीय पासवान जी के बताए रास्ते पर भटकने का काम नहीं करूँगा। मैं हमेशा गरीबों के, मजलूमों की लड़ाई लड़ता रहा हूँ। मैं दलित राजनीति करता हूँ, मैं दलित नेता हूँ और दलितों की राजनीति करता हूँ। मेरे नेता दलितों के नेता हैं। मैं पूरे भारत में दलितों की राजनीति करता हूँ। मैं चुनाव में स्टार प्रचारक वैसे नहीं बनाया गया, स्टार प्रचारक बन गया, लेकिन मैं इस कांड की वजह से वहाँ भी नहीं जा पाया और मेरी टीम के लोग हैं नहीं। मैं अपने माननीय राष्ट्राध्यक्ष जो चिराग पासवान जी हैं उनसे भी इस बारे में बात करूंगा और ये मुद्दा वहाँ तक पहुँचा दूंगा जहाँ तक आप सोच भी नहीं सकते। और ज़रूरत पड़ी तो मैं यहाँ और भी कुछ करूँगा और लोगों को भी इकट्ठा करूँगा और मैं इस खाई को पाटने का काम करूँगा। जो हिंदू मुस्लिम की खाई पटी है आपस में, जो हिंदू मुस्लिम इन्होंने कराई है, ये दलितों को जो है और मुसलमानों को लड़ाने का कार्य किया है। विजेंद्र लोहरे जी, आप सावधान रहिए, आपकी राजनीति भी समाप्त हो जाएगी। उस क्षेत्र में मुस्लिम समाज के लोग भी निवास करते हैं, वहाँ पर दलित समाज के निवास भी लोग करते हैं, वहाँ पर अदरवाइज लोग भी निवास करते हैं। ऐसा नहीं है कि राजनीति आप ही करेंगे, राजनीति करने के लिए और बहुत सारे लोग नेता हैं। आप इतने दिन से मुसलमान भाई, सब मुस्लिम भाई वहाँ आपको सपोर्ट करता है, लेकिन आपने जरा सा भी ये ख्याल नहीं किया कि ये ऐसा ना करके इन दोनों पार्टियों को बिठा करके इनका कंप्रोमाइज़ करा जाए, इनका समझौता करा जाए। तो मैं आपसे एक बार फिर पुनः आगमन कर रहा हूँ, पुनः आग्रह कर रहा हूँ कि विजेंद्र लोहरे जी होश में आ जाइए और राजनीति सही तरीके से करिए। किसी के साथ द्वेष भावना से राजनीति मत करिए, वरना ऐसा ना हो कि कल कोई आपका नाम ले लेने वाला रहे, कोई वोट देने वाला न रहे। ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। मुस्लिम समाज बहुत है उस क्षेत्र में, मुस्लिम समाज का एक वोट आपको नहीं मिलेगा। मुस्लिम समाज सारा आपसे छूट जाएगा, ध्यान रखना। इतनी राजनीति करते हैं। वहाँ के ग्राम प्रधानों से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो हम आपके साथ हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप हिंदू मुस्लिम मत बनाइए, इस मुद्दे को यहीं कहीं ख़त्म करा दिए। आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप इस मुद्दे को बिल्कुल ख़त्म करा दीजिए। विजेंद्र लोहरे जी, आप होश में आ जाइए और जो भी सच्ची घटना है हम उसका साथ देंगे। अगर मुस्लिम समाज से किसी ने गलती की है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, मुझके भी पक्षधर हैं, उसे सज़ा न मिले उसे भी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं कि एक तरफा कार्रवाई करा दिया आपने। एक छोटे से बच्चों की लड़ाई को हिंदू मुस्लिम का जो है जाम पिना दिया, हिंदू मुस्लिम का नाम पहना दिया। कैसी राजनीति है, कितनी छोटी घिनौनी राजनीति कर रहे हैं आप लोग। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, मैंने आपको टेलीफोन भी किया है और मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया पे इसलिए डाल रहा हूँ कि लोग समझें कि गलती किसकी है और कौन आदमी इसके पीछे है, किसका हाथ है। इसमें हाथ आपका है, जो करा रहे हैं आप करा रहे हैं। आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप घिनौनी राजनीति कर रहे हैं, दलितों को मुस्लिमों को आपस में लड़ने का कार्य कर रहे हैं। मैं आपकी घोर निंदा करता हूं, इस बात की घोर निंदा करता हूं, बहुत निंदा करता हूं और हमेशा आगे तक इस बात को पहुंचाने का कार्य करूंगा। आपके जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे JP नड्डा साहब, मैं वहाँ भी कंप्लेंट करूँगा आपकी कि आप कितनी गंदी राजनीति कर रहे हैं। और मैं आपके मोदी जी से भी बात करूँगा, मैं दिल्ली रहता हूँ, बात करूँगा उनसे भी, अमित शाह जी से भी बात करूँगा। आपने ये इतना बड़ा मुद्दा बना दिया, एक छोटी सी लड़ाई को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि इससे पिछली योजना में 2014 में प्रधानमंत्री बने, तब भी हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी का साथ दिया, प्रधानमंत्री का साथ दिया, NDA का साथ दिया। उसके बाद में 2019 में हमारी गवर्नमेंट बनती है भारत सरकार में, हमने तब भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ दिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम इतनी छोटी राजनीति करते हो। तुम्हें इस बात की लिहाज आनी चाहिए कि तुम एक गांव में 2 परिवार को लड़ा रहे हो। अरे तुम्हें लड़ना है तो खुल के मैदान में आओ, जो होगा देखा जाएगा। हम लड़ेंगे आपके सामने, आप चुनाव लड़िए, मेरे सामने आइए, मैं चुनाव लड़ूंगा आपके सामने। मैं चुनाव लड़ने का चैलेंज करता हूं। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तो तुम देखो वोट कितनी लाते हो, और मेरी माँ ने दूध पिलाया तो मैं बताऊंगा कि हम कितनी वोट लाते हैं। आइए शहर में आइए, आप कहीं से भी चुनाव लड़ लीजिए, जहाँ आरक्षित सीट ना हो आप चुनाव लड़िए। मैं आपके सामने चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। जय हिंद, जय भारत।